हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेड टारगेट। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका डेट टू इक्विटी रेशियो अगर बात करें तो आप देखोगे वो 0.02 है। ऑल्दो हम हमेशा बोलते हैं कि या तो डेट फ्री हो या फिर मैक्सिमम अगर आपको कंपनी पसंद आती है मैक्सिमम जो हो सकता है वो 0.50 से कम ही हो या फिर मैक्सिमम 0.50। तो वहाँ पे इस हमारे जो पैरामीटर है वहाँ पे बिल्कुल बैठती हुई नजर आ रही है ये कंपनी। नेक्स्ट बात करें ROCE, यहाँ पर आप देखो पिछले 5 साल से इस कंपनी का जो हमारे पैरामीटर्स हैं इनके 20 या फिर 20 से ऊपर ये बिल्कुल क्लोज टू उसी के हैं और उसको मेंटेन कर रही है, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है लेकिन उसके बाद भी चीज़ें वहीं पर बनी हुई हैं। नेक्स्ट बात करें ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, वो भी आप पिछले 5 सालों में देखोगे बिल्कुल जो एक 15 का जो लेवल है मिनिमम और उससे 20 उसी के बीच में है। तो हमारे लिए उतनी चिंता का विषय नहीं है, ठीक है, हमारे लिए ये इस पैरामीटर में भी हमारे बैठ ही जाता है समहाउ। अब अगर बात करें सबके बाद प्रॉफिट ग्रोथ, क्या कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सब चीज़ों को साइड में रखने के बाद। तो आप देखोगे 5 सालों में 11%, 3 साल में 5% और उसके बाद जो पिछले 1 साल में इसमें जंप आई है वो आई है 22%। यानी कि कंपनी में इंप्रूवमेंट होते हुए दिखी हमें पिछले 1 साल में। ऐसा कौन सा काम है यार जो 1 साल में भाग गया, वो भी कोविड की सिचुएशन में, वो जानना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो सब जाने लेकिन उससे पहले एक बार नजर डालें इसके जो इसके नंबर्स आए हैं यानी रेवेन्यू और प्रॉफिट के ऊपर। आप देखोगे 17 से लेकर 20 तक के जो नंबर्स हैं आपको देखोगे 6, उसके बाद 6.58, उसके बाद 7.38 एंड 7.88। यानी आपको जो रेवेन्यू है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है एंड जो प्रॉफिट की बात करें वो 51, 57, 50 और इस साल फ्लैट रहा है। दैट्स मीन इस कंपनी ने बुरे समय में भी अगर कोविड की बात करें वहाँ भी अपनी चीज़ों को मेंटेन रखी है, वो अच्छी चीज़ है। क्योंकि ऐसे टाइम में वो कंपनी जो सस्टेन कर पाए बुरे टाइम, तो आप उनमें कह सकते हो कंपनी में स्ट्रेंथ है, कंपनी में दम है। कितना दम है कितना नहीं वो हमें यहाँ समझ आ जाता है। आप देखो 2018 से लेकर TTM यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ तक, यानी TTM का फुल फॉर्म ट्रेलिंग 12 मंथ, जो अभी जो दिसंबर गया है वहाँ तक अगर डेटा को हम लें तो आप देखोगे इसके सेल्स जो नंबर हैं वो आपको यहाँ पे किस तरह से नजर आ रहे हैं। 6,404, उसके बाद 7,000, उसके बाद 7,600, उसके बाद 6,000, यानी कि आपको यहाँ सारे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं पिछले 3 सालों में। ये साल अभी पूरा नहीं है, जब आ जाएगा इस क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है उसके बाद हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम नेट प्रॉफिट को देख लेते हैं। 572, 508, यहाँ पे मार्च में 19 में हल्की सी कमी हुई थी, उसके बाद 517, फिर अगेन रफ्तार पकड़ी और इस बार अभी तक पूरा आया नहीं है। यानी कि नंबर हमें मिले जुले लग रहे हैं, डाउन नहीं है। एक जो कहते हैं ना, एक ऐसे होता है, एक होता है फ्लैट, बिल्कुल हल्के हल्के धीरे धीरे से बढ़ रहे, कंसिस्टेंसी है, बट किस तरह से वो हमने यहाँ पर देख लिया है। और अगर सिर्फ 2020 की बात करें जो ईयर स्पेशल रहा है, वहाँ आप देखोगे एक 159, उसके बाद 81, यानी कि वही टाइम था जून में क्वार्टर का असली कोविड का जो रिजल्ट आए थे उसके बाद, उसके बाद 78 और जो दिसंबर होते हैं 128, यानी कि धीरे धीरे इंप्रूवमेंट शुरू हो गई थी इसमें भी। इन सब के बाद अगर प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग बची है आज के दिन, तो आप देखोगे 30% प्रमोटर के पास है। बाकी किसके पास है आप यहाँ देख पाओगे, FIS के पास 10 थे उनके पिछले जून में, और मार्च आते आते तक आप देखोगे ये जो मार्च 2021 का है, तो उस हिसाब से आप देखोगे यहाँ जो FIS है उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया हुआ है यहाँ पे। और जो सबसे ज़्यादा जिनको कॉन्फिडेंस है इस कंपनी के ऊपर वो है DIS को। आप देखो 38, उनके पास 38 के आसपास की होल्डिंग उनके पास है। दैट्स मीन जो बिग प्लेयर है, स्मार्ट मनी है, उन्हें इस कंपनी पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और इसीलिए उन्होंने अच्छा खासी होल्डिंग यहाँ पे इसमें दबा के रखी है। बाकी गवर्नमेंट और पब्लिक के पास आप देख सकते हो कोई खास इतनी है नहीं भाई। पब्लिक के पास आप जानते हैं हमारे और आपके पास कितनी है, 70 to 80 के आसपास है। ऐसे में हम बात करें वोल्टास के बारे में, आप सभी ने इसका नाम सुना है, ऐसा नहीं कि बहुत ही कम लोग होंगे जिसने इस कंपनी के नाम नहीं सुना होगा। अगर हम इस कंपनी को इसके पीयर के साथ कंपेयर करें, जैसे कि अंबर का भी आपने नाम सुना, बहुत ही दिग्गज कंपनी अंबर, वोल्टास है, ब्लू स्टार है, ये तो देखते हैं अगर, और बाकी भी आप देख पाओगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखें इनके जो पी रेशियो से शुरू करें तो आप देखोगे वोल्टास का 60, अंबर का कहाँ चला है 239, ब्लू स्टार का 243, यानी कि बहुत ही प्रीमियम पे हमें मिल रहे हैं यहाँ पर। वहीं EPS की बात करें, EPS उतना नहीं है, जब देखोगे ना ही ब्लू स्टार का नहीं उतना, EPS में भी हमारे ये फिट बैठता है, यानी कि हमको फेयरली रीजनेबल वोल्टास मिल रहा है, उसके बाद EPS भी मिल रहा है। ROE की बात करें, जो हमारा पैरामीटर होता है 15 के आसपास, एटलीस्ट वोल्टास उसके क्लोज है,
बाकी अंबर भी नहीं है और आप देखोगे ब्लू स्टार भी नहीं है और ये तो बिल्कुल नीचे के है ही नहीं। आरओसी की बात कर लेते हैं, उसमें भी जो हमारा पैरामीटर 15 या फिर 20 वहां भी आपको दिख रहा है 20 के आसपास, वो भी अच्छा है। अंबर के वो भी नहीं है, दिस इज अगेन नॉट, एंड ये तो है ही नहीं। तो उस हिसाब से हमने देखा जो मैक्सिमम पैरामीटर हमारे बैठ रहे हैं अपनी कैटेगरी के, वोल्टास बहुत अच्छे से सुटेबल हो रहा है। और सुटेबल होने के बाद भी कंपनी ने कोई भी जिसको प्लेज कुछ भी नहीं रखा है, जो एक और हमारे लिए अच्छी बात हो जाती है। तो हमने बहुत सारे रेशियोज देखे, हम डेट टू इक्विटी देखे, आरओसी आरओई वैल्यूएशन के ऊपर भी देखा। अब एक नज़र देखते हैं इसके चार्ट के ऊपर और रिटर्न कैसे दिए इस कंपनी ने अभी तक। इस कंपनी ने जो रिटर्न दिए हैं अभी तक आप देख पाओगे 3 सालों 47%, कोविड वोविड सब इंक्लूडेड है इसमें, 2 सालों 53 और पिछले अप्रैल से लेकर अभी तक का 83% का इसने रिटर्न दिया, जो कि बेहतरीन है। पिछले 6 महीने में भी इसने अच्छा किया है। पिछले अगर देखा जाए तो पिछले ये 3 महीने के अंदर इसने कोई खास ऐसा रिटर्न दिया नहीं, यानी कि जो ये बुल रन आया था 1 साल का जो आपको 83 दिख रहा है, ये उससे पहले और ज़्यादा होगा, बस वहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या फिर कंसोलिडेशन हो रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें एक मंथ में 7% डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। आप इसे ये नहीं कहोगे कि ये फॉल हो चुका है, आप इसे मत करिए कि यहाँ से कंपनी खराब हो चुकी है। अब आपके सामने वोल्टास का 1 वीक का चार्ट ओपन है। आपको एक चीज़ तो बहुत अच्छी दिख रही होगी यहाँ पर, क्या चीज़ ये देख रहे हो, पिछले मई यानी मार्च का ये फॉल था। कहाँ मार्च का फॉल है, कुछ कंपनीज जो फंडामेंटली उतनी साउंड नहीं है, जो अच्छी है नहीं है, वो यहाँ तक भी अभी तक नहीं पहुँच पाए। और ये देखिए उसके इस कंपनी के सामने ये जो फॉल है छोटा लग रहा है। आप देख वो भी वीकली चार्ट है, ऐसा नहीं कि 5 मिनट का चार्ट है, हर एक कैंडल आपको 1 वीक को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर। तो किस तरह से इसमें बहुत ही बेहतरीन बुल रन आया, आप इजिली यहाँ पर देख सकते हो। अभी क्या हो रहा है, पिछले कुछ हफ्तों से बस इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, या फिर जिन लोगों ने नीचे के लेवल है वो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं एज पर देखते हुए, एक तो थोड़ा सा वैल्यूएशन, थोड़ा सा चार्ट को देखते हुए, प्लस थोड़ा सा सिनेरियो देखते हुए, कोविड का सिनेरियो, प्रॉफिट बुकिंग करना भी उतना बुरी बात है नहीं। अब उसके हिसाब से वीकली पे जो आपको जो पहला सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ये हमें 957 950 के अराउंड दिख रहा है। इसको थोड़ा डीप में समझने के लिए वन डे में चलते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में हमें क्या समझ में आ रहा है। आप देखोगे छोटे टाइम यानी 1 डे का टाइम इसमें हमारा चार्ट ओपन कर रखा है, ये है आपका 20 डे EMA एंड दिस इज 50। तो आपको दिख रहा है 20 एंड 50 के नीचे ट्रेवल करना शुरू हो चुका है, लेकिन जस्ट अभी जो आया है येलो लाइन दिख रही है आपको 100 डे EMA है, और वो क्या निकल के आ रहा है 950 का, ऑलमोस्ट जो हमने वीकली का 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था उसी के आसपास ही आ रहा है। तो इसका सपोर्ट क्या हो सकता है, देखिए अभी मार्केट जो कल से शुरू हो जाएगा थोड़ा वॉलेटाइल रहने की पूरी उम्मीद है इसमें। आप देख रहे हो केसेस में उतने ही, जिस केस कोविड के केसेस में एक बुल रन चल रहा है, यानी हर दिन नया हाई लग रहा है, तो वो मार्केट के लिए और हमारे लिए उतनी अच्छी बात तो है नहीं। तो इसलिए वॉलेटाइल रहने के इसके पूरे चांसेस हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है, बाकी इतने सारे शेयर तो हम लाते रहते हैं आप सभी के लिए, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अगर ये लेवल टूटता है, ये जो लेवल आपको दिख रहा है मेक और ब्रेक का लेवल है, अगर ये टूटता है, ऑल्दो ये ऊपर के लेवल से काफ़ी अच्छा है, यहाँ से एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है 950, थोड़ा और टूट जाए मार्केट के धक्के में, ऊपर से प्रेशर आता है, तो आपके लिए जो पहला बाई है, अगर ये टूटता है तो आपको ये लेवल जो 950 पे 900 का लेवल आते हुए दिखेगा, जो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट हो जाएगा दिस लेवल। ये इसका एक लेवल है जो एक प्राइस एक्शन के बेसिस पे 900 का इसका सपोर्ट है। तो अगर इस प्राइस पर आपको मिलता है तो डेफिनेटली आपको 900 से कुछ लेना शुरू करना चाहिए। बट अगेन ऐसे मार्केट में जब तक मार्केट स्टेबल नहीं हो जाती, जब तक आपको ट्रेंड रिवर्सल या फिर एटलीस्ट स्टेबिलिटी नहीं हो जाती, या फिर कोविड के केसेस में हो या फिर मार्केट में हो, कहीं तो हो, तो तब तक हमें पूरा अमाउंट नहीं डाल देना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। प्लस और दूसरा क्या करना है, हमें एक साथ पूरा नहीं ले लेना है और फुल्ली इन्वेस्टेड बिल्कुल नहीं होना। आपके पास जो भी कैपिटल है आप एटलीस्ट कुछ कैश 30% 40% एटलीस्ट इन हैंड रखिए, कैश इन हैंड, ताकि जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप डेफिनेटली कुछ अच्छे शेयर डिप पे बाय कर सको। ये मुझे बताना ज़रूरी था आपको। तो पहला सपोर्ट इसका 900 आ रहा, अगर वो भी टूटता, मार्केट में और प्रेशर रहता है, निफ्टी भी 14,000 से नीचे जाता है, तो आपको ये लेवल जो आपको जो इसका 200 डे EMA है 830 840 के आसपास, 840 850 के बीच में, वहां आपको मिल सकता है, और वो ये उसका सुपर बाय हो जाएगा। ये हमने नीचे के लेवल कब डिस्कस कर दिए, जहां अभी काफी ऊपर है, ये तब ये समझ लीजिए अभी 950 में हम 850 की बात कर रहे हैं। ये तब बात कर जब निफ्टी में बहुत ज्यादा क्रैक आता, बहुत ज्यादा हमें मार्केट में ब्लड रहता है, ऑल्दो इसके चांसेस तो हैं कि मार्केट वोलेटाइल रहेगा। तो इसीलिए पहला सपोर्ट 900 और दूसरा 840 से 850 के बीच में ये लेवल है आपको परफेक्ट, आपको उसमें फ्रेश बाय के लिए। दूसरी चीज को लेने के क्या
क्या हमारे एक और चीज़ हो सकती है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अभी जो गर्मियों के सीज़न आ रहे हैं, गर्मियों के सीज़न आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये कंपनी समहाउ बेनिफिट होती है। जब भी गर्मियों की सीज़न आती है इसके शेयर प्राइस भागते ही हैं। कोविड रहेगा, बिल्कुल रहेगा, लेकिन गर्मी थोड़ा कम हो जाएगी, गर्मी तो लगेगी, तो इसके प्रोडक्ट कुछ बिकने की उस टाइम वो चीज़ें होती हैं। ऑल्दो उस तरह से सेल नहीं हो सकती क्योंकि लोगों की इनकम तो इफेक्ट हुई है, इनकम भी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ज़ीरो हो जाए। तो इसलिए ये सीज़न है और आपको प्राइस पर भी अगर अच्छा मिल जाता है तो डेफिनेटली यहाँ से हमें बहुत ही सुंदर रिटर्न दे सकता है। और अगर आप सिर्फ इस लेवल पर भी लेते हो जो ये 950 के आसपास है, आपको यहाँ पर ऐसा नहीं लगेगा कि आपने इसको 52 वीक हाई पर ले लिया, या आपको बिल्कुल ट्रैप फील होगा। अभी भी अच्छे प्राइस पे है, लेकिन अगर मार्केट हमें मौका दे रही है नीचे के लेवल पे, क्यों छोड़ें। इन सब के बाद अगर वैल्यूएशन के ऊपर भी नजर डालें तो आप देखोगे इंडस्ट्री की जो पी है वो है 54 की और ये आपको मिला 60। जैसा मैंने बोला ऊपर से करेक्ट हो चुका है, थोड़ा सा प्रीमियम पे मिल रहा है, लेकिन काम भी इसका अच्छा है। हमने बाकी कंपनीज के साथ, बाकी पीयर के साथ कंपेयर किया, जरूर किया, वहाँ जो सबसे अच्छे फेयरली वैल्यूएबल प्राइस पे मिल रहा है या फिर वैल्यूएबल वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक मिल रहा है, जहाँ कॉन्फिडेंस आ सकता है एक इन्वेस्टर को। कॉन्फिडेंस नाम की भी एक चीज़ होती है, तो इसमें थोड़ा सा आ रहा था। तो अगर थोड़ा और क्रैक होता है, बाकी रिजल्ट कैसे रहते हैं वो भी ध्यान देखने होते हैं। उसके बाद थोड़ा आप देख सकते हो उसमें इनिशिएटिव करना बुरा नहीं है, अच्छा चीज़ होगा। बाकी ईपीएस हमने डिस्कस कर लिया था, डिविडेंड यील्ड ये उतना अच्छा देता नहीं है, 0.42 है। बाकी जो उसके रिटर्न आते हैं उसको मैक्सिमम ये अपने प्रॉफिट अपने ग्रोथ में ही इन्वेस्ट करते हैं। बाकी डिलीवरी की बात करें 34% इसको लोग जो है डिलीवरी लेके गए हैं। तो ये है इसका एक चीज़, इसको आप समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको आप रडार पर रख सकते हो, आने वाले टाइम आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा बना के दे सकता है। जानकारों के माने तो 63% इसको बाय के रेटिंग दे रहे हैं। आपको क्या करना है, एक बार आप जरूर इसको एनालाइज कीजिए अपने हिसाब से, या फिर आपके कोई ना कोई जरूर आपके जो एनालिस्ट होंगे, जो फाइनेंशियल एडवाइजर होंगे, उनसे पूछिए इसमें क्या करना है। उसके बाद आप अपना डिसीजन बना सकते हैं, या फिर आप हो सकता है आप हमसे ज़्यादा जानते हो, आप अपने हिसाब से भी डिसीजन बना सकते हो। प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस पूरा डिस्क्रिप्शन में, जहां हम कुछ एडिशनल सिखाने की कोशिश करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको एरोस ब्लू का लिंक, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है आप ओपन करा सकते हैं, और उसके बाद हम आपको अपने प्राइवेट चैनल पर जोड़ देंगे। चलिए, अगर आप वो भी नहीं करना चाहते, जो हमारी एक छोटी सी फैमिली है ना, इसको सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हम यहाँ नई वीडियोस लाते रहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सिखाने की कोशिश भी करते रहते हैं। तो अगर आपको लगता है यूजफुल तो इसका पार्ट बन सकता है। इसी आशा के साथ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपने लाइक भी कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड बी कॉशियस इन द मार्केट। थैंक यू सो मच।